उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखें ज़रा गौर से, ये आपके सामने है, कल जो बातें मैंने आपके सामने पढ़ी थी ये सब बातें सामने हैं। हाइपरबोला की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हमने पढ़ी थी सेंट्रिसिटी के बारे में, फिर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, उससे डायगोनल बनाए थे जिसको हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं। ये आपके सामने सब चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। आपके ट्रांसफ़र एक्सेस कौन से होते हैं, कॉन्जुगेट एक्सेस क्या होते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, कॉन्जुगेट की इक्वेशन कैसे निकलती है, यहाँ से आज का काम आपका स्टार्ट है। फाइंड द सेंट्रिसिटी, फोसाई एंड डायरेक्ट्रिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द अबव पैर हाइपरबोलास। ग्राफ तो अभी हमें ड्रॉ नहीं करना होता पेपर के अंदर, लेकिन ये कि हमें सेंट्रिसिटी, फोसाई और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पूछा गया है। ये पहली इक्वेशन आपके सामने दोबारा से आ गई। कल इसी तरह का हमने एक सवाल किया था, 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। ये नया क्वेश्चन है आपके सामने। पहला काम क्या करोगे इसके अंदर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो ये होगा कि भाई तुम्हारा कांस्टेंट नंबर एक साइड पर हो और वो पॉजिटिव हो। तुम्हारा कांस्टेंट नंबर देखो खुद ब खुद राइट हैंड साइड पर है और पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 144 से, ताकि राइट हैंड साइड में अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला 1 आ जाए। तो हमने जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को 144 से। तो 144 से बेटा हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, 16 डिवाइडेड बाय 144, x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 एंड 144 बन गया 1। अब बताओ यहाँ पर कौन सा वेरिएबल पॉजिटिव है, वो है x वाला, y नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव होगा वो a कहलाएगा, यानी 9 आपका a कहलाएगा और b आपका 16 कहलाएगा। तो हम ये लिख देंगे, इट इज़ द फॉर्म ऑफ x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। जी, x² अपॉन a² माइनस, बिल्कुल, y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। बाय द अबव इक्वेशन द सेंटर ऑफ हाइपरबोलास इज एट ओरिजिन एंड ट्रांसफर एक्सेस अलोंग टू x एक्सेस। x पॉजिटिव है तो a उसी के नीचे होगा, तो इसका मतलब ट्रांसफर एक्सेस कौन सा हो गया, x एक्सेस हो गया। अगर y पॉजिटिव होता, x नेगेटिव होता, तो a b एक्सचेंज हो जाते, a b अलग कर देते आप। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये बेटा कि आपके सामने जो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² है, इसमें x के नीचे a लिखा हुआ है, तो आपका जो ट्रांसफर एक्सेस है वो अलोंग x एक्सेस हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हमें जब कंपेयर करना हो इससे, देखो हम इसको पहले तो नाम देंगे, ये समझना ज़रूरी है कि हम अगर इसको नाम देंगे, लेट्स सपोज कि ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, इक्वेशन 1, और ये हमारी इक्वेशन 2 कंसीडर की जा सकती है। तो कंपेयर करते वक्त याद रखा करें, आप जब कंपेयरिंग करते हैं तो सिमिलर चीज़ें हट जाती हैं। a² बराबर हो गया 9 के और b² बराबर हो गया 16 के। जब a² और b² पता चल गए तो c² निकालने या c निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो सवाल क्या है, तरीक़ेकार क्या है बेटा, हाँ, तो क्या तरीक़ेकार होगा, ये आपके पास c² निकालने का तरीका है। हम रूट लगा देंगे यहाँ पे, इन शॉर्ट ये रूट लग गया आपके सामने, c बराबर है √a² प्लस b², a की जगह 9, b की जगह 16, दोनों को प्लस किया 25, c निकल गया 5। ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं है किसी का भी, ये सारी बातें आसान है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इन तमाम बातों को, किसी को कोई इशू तो नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसेंट्रिसिटी निकालेंगे सबसे पहले। इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है, c अपॉन है, c आपका 5 है, a आपका 3 है, तो आपकी इसेंट्रिसिटी हो गई 5/3। फिर आपकी फोसाई निकाली जाएगी, फोसाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस माइनस c,0, प्लस माइनस c,0, तो प्लस माइनस c,0 में प्लस माइनस 5,
0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? समझ में आई? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर फोकस के पॉइंट बता दिए, एक +5,0, एक -5,0। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि हम अगली चीज़ निकालते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन किसके बराबर होती है? +-a/e। तो +-3, 3 आपका a है और इसेंट्रिसिटी आपकी क्या निकली है? 5/3। तो ये 3 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? +-9/5। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो जल्दी से तमाम बच्चे ज़रा मुझे चैट पे बता दीजिए, सबको क्लियर है यहाँ पर? जो बातें मैंने अभी समझाई हैं आपको, क्या वो क्लियर है? शाबाश, जल्दी से शाबाश। पाँच, वेरी गुड। सेमी ट्रांसफ़र एक्सेस क्या होता है, जल्दी से बताइए। एक तो होता है ट्रांसफ़र एक्सेस, एक होता है सेमी ट्रांसफ़र एक्सेस, जिसे हम एक और नाम से ही बोलते हैं। वो नाम क्या है? सेमी ट्रांसफ़र एक्सेस। माइनर का वर्ड अच्छा ही लग रहा, एक और वर्ड मैंने आप लोग को बताया था, ये वो वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। शाबाश, कॉन्जुगेट एक्सेस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कॉन्जुगेट एक्सेस, माइनर एक्सेस जो है वो हम हाइपरबोला के लिए इस्तेमाल एलिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब पता है कि जो सवाल आपके सामने आ रहा है, ये बड़ी इक्वेशन है या छोटी इक्वेशन है? देखिए, आप लोग कहते हैं ना फ़र्क कैसे पता चलेगा, तो बताओ ये बड़ी इक्वेशन है या छोटी इक्वेशन है? ये बड़ी इक्वेशन है। जिस इक्वेशन के फैमिली मेंबर ज़्यादा हो जाएं, इसका मतलब ये वो बड़ी इक्वेशन है और उसका सेंटर जो है वो h, k पर है। और जिसके फैमिली मेंबर कम थे, जिसका सेंटर 0,0 पर था, ऐसी इक्वेशंस भी आपने देखी हैं। तो बेटा इसलिए बड़ी और छोटी इक्वेशंस को पहचानना, एलिप्स और हाइपरबोलास में कोई मसला नहीं होता। सही है बेटा? अच्छा, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, हमने एलिप्स के अंदर भी ऐसा एक सवाल किया था, तो हमने इसको कंप्लीटिंग दी स्क्वायर जैसा बनाया था। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये होगा, आपने एरो पर नज़र रखना है कि हम एक्स स्क्वायर और एक्स को अरेंज करेंगे, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अरेंज करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप यही हो गया कि भाई हमने एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ अरेंज करना है और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से अरेंज करना है। और साथ साथ हमारे क्या होगा, ज़रा गौर से सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ, कि हो क्या रहा है। एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से अरेंज हो गया, बहुत तवज्जो के साथ, तो हम क्या करेंगे, देखो 9x² 18x के साथ अरेंज हो गया और 16y² 64y के साथ अरेंज हो गया। अब सुनना भाई, 18 का करेंगे हाफ, 18 का किया हाफ, क्या आया? 9, 2 9 18। और उसका कर देंगे स्क्वायर, उसका कर दिया स्क्वायर, बना 81। इस सवाल को दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका मैंने आपको कंप्लीटिंग दी स्क्वायर का तरीका बताया है, हाफ वाला। यहाँ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। डायरेक्ट सॉल्व होने का तरीका क्या है, ज़रा वो भी देख लीजिए। 9x² + 18x + 9, हमने यहाँ पर 9 को ऐड भी करा दिया, नहीं मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रही अभी, हमने 9 को ऐड भी करा दिया और 64 को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करा दिए। 9 को ऐड कराया यहाँ पर, 64 को ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करा दिए। यहाँ से कॉमन लिया 9, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचना चाहिए, x² + 2x + 1। इन तीनों से कॉमन लिया, माइनस का 16, अंदर क्या बचा, y² + 4y + 4y। और इनको जब रिजॉल्व किया माइनस प्लस करके, तो ये क्या बना, -144। इससे हुआ ये कि देखो ये फॉर्मूला बन गया, इतना हिस्सा, और ये इतना हिस्सा भी फॉर्मूला बन गया। 144 आपके पास राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट के पास चला जाएगा। सही है भाई? तो 144 जो है ना वो पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो जाएगा। जब 144 इक्वेशन से डिवाइड होगा, पहले तो ये फॉर्मूले के अंदर होल स्क्वायर बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर। अगर तुम लोगों को, मेरी बात समझ लो, अगर तुम लोगों को इतना पार्ट पर वो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर वाले मेथड से करना हो, तो उस वाले मेथड से भी वही सेम स्टेप होगा जो तुम लोगों ने किया है। यही आंसर बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर। और उसका तरीका क्या है, 18 का 9 को पहले तुम लोग यहाँ से कॉमन लोगे, नहीं 9 को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कराया है, देखिए ज़रा गौर से।
9 प्लस का और 9 माइनस का, और इसी तरह 64 माइनस का, 64 प्लस का। अब सवाल आपका ये बनना चाहिए कि 64 यहाँ माइनस का क्यों लिखा और वहाँ 9 प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमारे फॉर्मूले में ना बी स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 16 को कॉमन लेते हुए तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान में रखना कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास रीज़न क्या है कि भाई 64 माइनस का यहाँ क्यों लिखा और अलग से प्लस क्यों लिखा। ठीक है, ये फॉर्मूले में बंद हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये भी फॉर्मूले बंद हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जब मैंने 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, ये 9 और 144 डिवाइड हो जाते हैं, 16 और 144 डिवाइड हो जाते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, नीचे पहले देखिएगा 144 की जगह क्या बचेगा 16, और 144 की जगह क्या बचेगा 9। अब मेरा सवाल ये है कि फॉर्मूले के मुताबिक बेटा मेरा फॉर्मूला होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर। तुम इसको कंपेयर कराने के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम डायरेक्ट भी बताओगे तो उसमें कोई शक नहीं है कि भाई यहाँ फॉर्मूले का माइनस है, यहाँ भी फॉर्मूले का माइनस है, तो ये प्लस कैसे हुआ, जब 1 भी माइनस का होगा और 2 भी माइनस का होगा तभी वो माइनस माइनस मिलके प्लस हुए होंगे। तो हमारे h कॉमा के की वैल्यू आ गई -1 और -2। मेरे बताने का मकसद ये है, ठीक है बेटा, हमारे x कॉमा के की वैल्यू आ गई -1 और -q। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप इसको डायरेक्टली भी कंपेयर करा सकते हो। तो अगली चीज क्या होगी, इट इज ऑफ फॉर्म दैट x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने इसको कंपेयर कराना है। अब लेट सपोज बच्चों को मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर तुम लोग इस इक्वेशन से डायरेक्ट कंपेयर कराते हो तो h वुड बी इक्वल टू -1, डिफरेंट साइन है तो h तो साइन शिफ्ट कर देगा 1 के पास, और k भी किसके बराबर हो गया -2। ये वाला स्टेप नेसेसरी नहीं है कि तुम करो। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 द सेंटर ऑफ हाइपरबोलास इज एट h कॉमा k, डेफिनेटली हमें ये बात पहले से पता थी, एंड ट्रांसफर एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्यों है, क्योंकि देखो आपके पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इस वजह से हमारा ट्रांसफर एक्सिस अलोंग टू x एक्सिस होगा। हम कंपेयर कराएंगे तो h की वैल्यू -1 है, k की वैल्यू -2 है, a स्क्वायर 16 के बराबर है, b स्क्वायर 9 के बराबर है। अगर a और b निकल जाए तो बेटा क्या c निकालना मुश्किल काम है, तो आप सबसे पहले c निकालेंगे। तो यूजिंग b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाए तो c बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट को लगा देंगे ताकि c की वैल्यू निकल कर आ जाए, तो अंडर रूट a स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 किसके बराबर है 25, और रूट 25 किसके बराबर है 5 के। तो C निकल कर आ गया जनाब आपके पास, C भी निकल कर आ गया आपके पास, B भी निकल कर आ गया। सेंटर क्या होता है बेटा H कॉमा K, तो बेटा H की वैल्यू -1 है और K की वैल्यू -2 है, तो -1 कॉमा -2। इसी तरीके से आपके पास फोसाई क्या होता है, जरा जल्दी से बताना। एक्स एक्सिस अलोंग टू एक्स एक्सिस फोसाई क्या होता है, वैल्यू क्या निकाली थी एक्स एक्सिस, मतलब हम सेंटर 0,0 की बात करें और उसके बाद अब H कॉमा K की बात करें, तो मेरा सेंटर H कॉमा K के हिसाब से क्या होना चाहिए, शाबाश जल्दी से, वेरी गुड। पहले था +-c,0, ठीक है, शाबाश। ओरिजिन पर +-c,0 था, लेकिन यहां पर क्या होगा +h +-c,k। तो देखें h +-c,k, तो h की वैल्यू -1 +-5, c की वैल्यू -2। तो बेटा हमारा एक फोसाई क्या निकला 4 -2 और एक फोसाई निकला -6, -2 आर दी फोसाई ऑफ हाइपरबोलास। नंबर 2, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसफर एक्सेस। सेमी ट्रांसफर एक्सेस बेटा यहाँ पर जो है वो 2 के बराबर होती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 2a के बराबर है। सेमी ट्रांसफर एक्सेस 2a के बराबर हो जाएगा, तो 4a यानी 2 2 4a हो जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट्स, और इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है c/a, 5/4। और ये आपकी स्लाइड एंड हो गई। तो बेटा मुझे बताइए जल्दी से, शाबाश, क्या आपको इस सवाल में कोई इशू है, शाबाश जल्दी से चैट पे बताइए, वेरी गुड। ये आपके पास पूरा सवाल सॉल्व हुआ है जनाब।
अब आप लोगों ने इसका एक और सवाल है, वो खुद करना है। एच सप्रेक्स वाली बात ये थी बेटा, सेंटर एच कॉमा के होता है और फोसाई के अंदर आप एक्स एक्सिस में एच ऐड कर देते हैं, वाई एक्सिस में के ऐड कर देते हैं। बस यही चीज़ है और क्या है। सही है मेरे बच्चों, यहाँ तक की बात तमाम बच्चों के क्लियर है।